स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 2 में पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है और मैंने आपको सब कुछ समझाया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या क्या होता है। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट सिंपल टेंस। ये हमारा टेंसेस में दूसरा नंबर टेंस है। तो आज हम सीखेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है। बेसिकली जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसका मीनिंग ये है कि कोई भी चीज़ हमने पास्ट में की हो, जैसा कि मैंने कल काम किया, उन्होंने खाना खाया, जो भी काम हो हम पहले ही कर चुके हों, मतलब एक दिन पहले किया हो, एक महीने पहले किया हो या एक साल पहले किया हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। उर्दू जुमलों में पास्ट सिंपल टेंस की निशानी ये होती है, यहाँ देखो, किया, गया, गई या गए, जहाँ पर भी ये लास्ट में ये चार चीज़ें हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। जैसे यहाँ पर मैंने एक जुमला लिखा है, उन्होंने झगड़ा किया। देखो, किया मतलब उन्होंने पहले किया, अभी नहीं किया, मतलब पास्ट टाइम में किया, जो काम हम पहले कर चुके हों। तो पास्ट सिंपल टेंस बहुत ही आसान है, सबसे आसान पास्ट सिंपल टेंस है, जिसका हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ डिड। यहाँ पर डिड है, सिर्फ डिड। डिड जो है सबके साथ लगता है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, यही इसका बहुत ही बड़ा फायदा है। तो कोई भी उसकी चेंजिंग नहीं होती, लेकिन उसकी जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह की होती है। पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर लास्ट में लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस वजह से लिखते हैं क्योंकि अगर हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो वो हमारा जाएगा प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा वो सेंटेंस। कोई भी हम पहले काम कर चुके हैं, पास्ट को जाहिर करते हैं, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जुमला है, मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड फॉर्म कैसे लगती है। सेंटेंस है, उन्होंने झगड़ा किया। किया, देखो अभी किया जो है वो सेंस दे रहा है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, मतलब उन्होंने पहले किया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, उन्होंने, मतलब दे, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, झगड़ा करना। झगड़ा करने को कहते हैं पिक्यूरल। अभी यहाँ पर देखो हमारा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पिक की जो सेकंड फॉर्म होगी वो पिक्ड होगी। जुमला हमारा कुछ इस तरह का बना है, दे पिक्यूरल, मतलब उन्होंने झगड़ा किया। सेकंड हमारे पास जुमला ये है, हमने मैच जीता। हमने मैच जीता मतलब हमने पहले मैच जीता, ये भी पास्ट सिंपल टेंस का ये। तो हम, हमारा सब्जेक्ट है वी, हमने। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, जीतना। जीतने को कहते हैं विन, लेकिन विन की सेकंड फॉर्म होती है वॉन, तो हम लिखेंगे वॉन। और हमने क्या जीता, हमने मैच जीता, तो मैच हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे वी वॉन द मैच। ठीक है, लास्ट हमारे पास सेंटेंस है, मैं एकेडमी गया। मतलब मैं एकेडमी पहले जा चुका हूँ, यह भी पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आए। जाने को कहते हैं गोटो, लेकिन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना गोटो की, वो होती है वेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेंटो। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एकेडमी, तो एकेडमी हम लास्ट में लिखेंगे, जहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर मिला हुआ है हमें, आई वेंटो एकेडमी। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, आई वेंटो एकेडमी। तो ये था हमारा पास्ट सिंपल टेंस की पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अभी हम लिखेंगे इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। नेगेटिव स्ट्रक्चर मैंने जैसे क्लास 2 में आपको पास्ट सिंपल टेंस की दिखाई थी, ये भी वैसे ही होगी, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है। स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको क्लास 2 में बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम कोई काम ना करें, मतलब कोई काम करने से इनकार करें। अभी हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का है। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई। हालांकि मैंने पॉजिटिव सेंटेंस में आपको बताया कि वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगाओ, क्योंकि वो था पॉजिटिव सेंटेंस। अभी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वो क्यों, क्योंकि जो डिड होता है ना, डिड खुद ही डू की सेकंड फॉर्म है, समझे। यहाँ पर अभी हमारे पास सेकंड फॉर्म आ गई, तो हम फिर से सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। अगर दो दो वर्ब एक जैसे लगाएंगे तो जुमला चेंज हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। हमारे पास जैसा कि सेंटेंस है, उस्ताद ने लेक्चर नहीं दिया। अभी देखो ना, दिया मतलब पहले की बात कर रहा है, इस वजह से हम, ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है और नाकारी जुमला है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखेंगे, उस्ताद हमारा क्या है,
सब्जेक्ट है तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पर हम लिखेंगे डिड नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और वर्ब क्या है हमारा? लेक्चर देना। लेक्चर देने को कहते हैं डिलीवर लेक्चर। यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है? लेक्चर देना, डिलीवर। और लेक्चर जो है खुद वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमारे पास दूसरा जुमला यह है, रेहान ने मुझे नहीं पहचाना। स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं रेहान हमारा सब्जेक्ट है और नेगेटिव सेंटेंस है, हम डिड नॉट लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है? पहचानना। पहचानने को कहते हैं रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। सब्जेक्ट हमारा कहते हैं ना आई, तो इसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो मी होता है, ठीक। हमारे पास तीसरा जुमला है, उसने पैसे नहीं कमाए। उसने मतलब ही या शी होगी, तो हम यहाँ पर ही के तौर पे लिखते हैं। ही हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर डिड नॉट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और हमारा वर्ब क्या है? कमाना। कमाने को कहते हैं अर्न। और क्या कमाता है? पैसे कमाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मनी। स्टूडेंट्स, तो ये हमारे थे नेगेटिव सेंटेंस। अभी मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको करवाता हूँ, तो देखते हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ इंट्रोगेटिव के जुमले लिखे हैं। जैसा कि मैंने क्लास 2 में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं। पिछली वीडियो में जैसे हमने डू डस सब्जेक्ट से पहले रखा था, उसी तरह सेम ही तरह हम डिड भी सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। पहले डिड लिखेंगे क्योंकि ये सवालिया जुमला है, हम किसी से सवाल कर रहे हैं, इस वजह से हम वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता है ना जिस भी टेंस का, वो हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर है पहले डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जुमला है, क्या तुमने टीवी देखी। डिड जो है सबके साथ सेम ही लगता है, ठीक है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं डिड यू। काम क्या है हमारा? टीवी देखना। टीवी देखने को कहते हैं वॉच टीवी। तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे वॉच की, और ऑब्जेक्ट हमारा टीवी है वो लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क देंगे। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अभी हमारे पास सेकंड जुमला ये है, क्या वो क्लास में आया। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लिखते हैं, काम क्या है हमारा? क्लास में आना। आने को कहते हैं कम टू। वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे जो होती है सेम ही। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास। अभी यहाँ पर हमारा तीसरा जुमला कुछ इस तरह का है, क्या शागिर्दों ने तजर्बा किया। हमारा स्टूडेंट्स, तो हम लिखते हैं काम क्या है हमारा? तजर्बा करना। तजर्बा करने को कहते हैं परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, डिड स्टूडेंट्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आज हमने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा, उसके पॉजिटिव सेंटेंस भी किए, नेगेटिव भी किए, इंटरोगेटिव भी किए। अगर किसी भी जुमले में आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है PNL इंग्लिश चैनल, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।